दोस्तों हाल ही में पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडिया पोस्ट की तरफ से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया गया है जो आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है या पोस्ट ऑफिस में आपने जनधन खाता खुलवा रखा है या पोस्ट ऑफिस के आप दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी वगैरह करवा रखी या पोस्ट ऑफिस से आप कोई डाक वगैरह भेजते हैं, तो इनसे संबंधित कई सारे रूल्स में बदलाव हुआ है। कुछ नियम ऐसे हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं देश के उनके लिए बदले हैं, कुछ ऐसे नियम जो सभी लोगों के लिए बदले हैं। आइए एक एक करके मैं आपको 5-6 ऐसे बड़े अपडेट और बिग चेंजेस बताने जा रहा हूं अबाउट पोस्ट ऑफिस। तो इंडिया पोस्ट लेटेस्ट न्यूज टुडे की इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अच्छा, पहले खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की पोस्ट ऑफिस ने निकासी को लेकर नियमों में बदलाव किया और अकाउंट होल्डर्स पर किस तरह से असर पड़ेगा। तो ये कुछ बदलाव सीनियर सिटीजन के लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए खाते में मतलब पैसे निकालना, प्रीमेच्योर क्लोजर और लोन जैसी सुविधाओं को और भी ज्यादा आसान कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क पूरे देश में तेजी से फैल रहा है और अब तो आपको पोस्ट ऑफिस में बैंक जैसी तमाम सुविधाएं भी मिलती है, राइट। पिछले कुछ सालों में इंडिया पोस्ट ने अपनी सर्विस को बहुत ही ज्यादा बेहतर किया और IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने के बाद तो लोगों को और मतलब बैंकिंग सुविधाएं फ्लेक्सिबल मिल रही है पोस्ट ऑफिस में। ऐसे में अब जो पोस्ट ऑफिस ने अपने नियमों में बदलाव किया है उसमें एक तो ये कि मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस में खाता, आपकी उम्र ज्यादा है और अगर आप बीमार हैं, आप पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते अपने खाते को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको पैसे जमा कराना, पैसे निकालना वगैरह वगैरह, तो आप अब अकाउंट होल्डर की तरफ से उत्तराधिकारी को इस काम के लिए भेज सकते हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि आपके खाते में जो आपका नॉमिनी है, जो आपके इस दुनिया से चल गुजर जाने के बाद जो आपका नॉमिनी होगा ना, बैंक अकाउंट का उत्तराधिकारी होगा, उस व्यक्ति से भी आप अब अपने पोस्ट ऑफिस बैंकिंग से संबंधित सारे काम करवा सकते हैं। ये भी मान्य होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को फॉर्म 15(2) भरना होगा और पोस्ट मास्टर के नाम पर एक चिट्ठी लिखनी होगी। इस चिट्ठी में अकाउंट होल्डर को बताना होगा कि वह फलाना शख्स को ये अधिकार देता है कि उसके बदले वह निकासी, प्री क्लोजर, जमा, लोन समेत अन्य काम कर सकता है। बस आपको एक बार ये रिटर्न में देना, आपको साइन करने हैं और आपका काम सब आसान हो जाएगा। मतलब अब आपके खाते को कोई भी जिसको आप चॉइस करोगे, वन ऑफ द पर्सन, वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी SBI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आपको दे दी है। अच्छा, अगला नया नियम देखिए दोस्तों, डाकिया अब गांव-गांव पहुंचाएंगे सुकन्या योजना का संदेश। 10 साल तक की आयु वाली बालिकाओं के लिए ये योजना है। मतलब हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने जो सुकन्या समृद्धि योजना निकाली, बेटियों को मतलब शादी वगैरह में इसका फायदा मिलता है और बेटियों के लिए मतलब अलग से सरकार जो है ये योजना निकाले, स्पेशली पढ़ाई लिखाई भी अगर बेटियां करती तो उससे भी इस योजना के जरिए लाभ मिलता है। तो इस सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब इंडिया पोस्ट के साथ एक टाइप अप किया है। और ऐसे में दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस का डाकिया होता है ना, वो अब गांव-गांव जाकर के इस योजना का प्रचार प्रसार करेगा, इस योजना के बारे में लोगों को अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, है ना। और साथ ही देखिए पोस्ट ऑफिस से जुड़ा और एक अपडेट है कि नहीं मिलेगा 1 रुपए का भी ब्याज अगर आप पोस्ट ऑफिस बचत खाते में ये गलती कर देते हैं तो। जी हाँ, सिंपल बात ये है कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वरना आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस के जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है 500 रुपए तक, अभी आपको पता होगा, तो वो 500 रुपए आपको मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन करके ही चलना है, वरना ब्याज तो कहीं का गया और आपकी पेनल्टी लग सकती है, समझ रहे हो ना। तो मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करें। और इसके अलावा देखिए साइलेंट न होने पाए अकाउंट, डाकघर के बचत खाते के जरिए बैंकिंग सर्विसेज का लाभ लेने के लिए याद रखें कि आपका खाता साइलेंट मोड पर नहीं जाना चाहिए। यानी कि डाकघर के बचत खाते से अगर आप लगातार 3 वित्त वर्ष तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो ना, तो फिर आपका जमा पैसा साइलेंट या डोरमेंट हो जाता है और उसके बाद आपके उस जमा पैसे पर आपको पोस्ट ऑफिस ब्याज नहीं देता है। तो आप 3 साल के अंदर मतलब कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन तो करते ही रहे अपने खाते से, वरना वो फ्रीज होता है ना खाता, जैसे बैंक दूसरे बैंक फ्रीज करते हैं, वैसे ही इनएक्टिव मोड में या डीएक्टिव मोड में चला जाता है खाता आपका। तो ये बातें ध्यान में रखें, वरना आपको डाकघर बचत खाते पर ब्याज वगैरह की दिक्कत आ सकती है। वैसे आजकल तो डाकघर सेविंग अकाउंट पर भी आपको चेकबुक, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सभी फैसिलिटीज का लाभ मिलता है। तो मतलब आजकल पोस्ट ऑफिस बैंक में भी वैसे हो गए जैसे दूसरे बैंकों में सुविधाएं मिलती है ना, वैसे सब कुछ ऑनलाइन वगैरह, ऑफलाइन, भीम, पेटीएम, UPI, सब कुछ फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस अकाउंट में भी अवेलेबल है। ओके, अच्छा, पोस्ट ऑफिस ने एक और जो नियम में बदलाव किया देख पा रहे होंगे आप, इसी महीने से ये नियमों में बदलाव हुए हैं। अब ग्राहकों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि पोस्ट ऑफिस के एक बैंकिंग सर्विस है दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग करके, ठीक है ना, जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस से जो एक एम्प्लॉय आता है, पोस्ट ऑफिस का एक आदमी आता है, वो आपको घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं देता है। फिर आपको अगर पैसे कैश निकालने हैं तो पोस्ट ऑफिस से आदमी आएगा और पैसे कैश लेकर के आएगा आपके पास, आपसे चेक लेगा और आपको घर पर पैसे देके जाएगा, मतलब कैश, समझ रहे हो ना। तो ये सर्विस पोस्ट ऑफिस की जो पहले थी ना, इसको बोलते हैं डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, ये बिल्कुल फ्री थी। लेकिन इसी महीने से पोस्ट ऑफिस ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया। अब प्रति कस्टमर प्रति रिक्वेस्ट आपको 20 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि एक बार अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करोगे, चाहे पैसे जमा कराने हैं, चाहे पैसे निकालने हैं, चाहे
चाहे आपको डीडी बनानी है, एफडी कन्वर्ट कराना, कुछ भी काम अगर आप घर बैठे ही डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में करवा रहे हो ना, तब आपको 20 रुपीज प्लस GST चार्ज फॉर सिंगल सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंकिंग और पोस्टमैन सर्विस से रिलेटेड अपडेट थे जो मैंने आपको बताए, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस से अगर आपको किसी को क्विकली फास्ट टू फास्ट डाक भेजनी है तो आप उसका कौन सा पोस्ट करोगे, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।